गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में आज असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था और नैरो सीपीआर था, लेकिन रेंज R1 और S1 का रेंज सीपीआर से थोड़ा दूर था। तो ऐसे केस में ज्यादातर चांसेस रहते कि वो इनसाइड रेंज में मूवमेंट करता है। इनसाइड रेंज क्या होता है? R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, ये हमारा इनसाइड रेंज है। अगर ये रेंज 10 या 10:30 बजे के पहले टूट जाता है तब हमको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता था, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही अगर हो जाता तो पॉसिबल था। ये ओपन हुआ था सीपीआर के बीचों बीच। हम डेज ओपन का लाइन लगा लेते हैं। जब भी डेज ओपन का लाइन सीपीआर के बीचों बीच आता है, मार्केट वन वे ट्रेंडिंग हो जाता है। और फर्स्ट कैंडल रेड बना था और सीपीआर को ब्रेक करते हुए बना था, और जो कैंडल बना है वो वी वेब को क्रॉस करते हुए बना है। जब भी कोई कैंडल वी वेब को क्रॉस करते हुए बनता है, एक फॉलो थ्रू कैंडल उसका नीचे की तरफ में आता ही आता है। तो फर्स्ट कैंडल बता रहा था कि आपको डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन 20 MA का भी देख लेते हैं। अगर वी वेब के ऊपर 20 MA है तो हमको स्कैल्पिंग मोड पे नीचे पुट साइड में एंट्री करना है, स्कैल्प करना है। अगर वी वेब के नीचे 20 MA रहते तो हम अपना लॉट साइज बढ़ा के अच्छा खासा ट्रेड ले सकते थे। अगर वी वेब के नीचे बियरिश कैंडल बन रहा है और इसके नीचे वीक आ रहा है तो आप एक फॉलो थ्रू कैंडल बनने का वेट कीजिए, सेकंड कैंडल। या तो अगर आप फर्स्ट कैंडल पे एंट्री करते हैं तो क्विक स्कैल्पिंग में सेकंड कैंडल पे आपको प्रॉफिट ले लेना है, बुक कर लेना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम, जो थर्ड कैंडल है वो वेव को थोड़ा सा ऊपर ब्रेक करके वापस नीचे आया। मतलब थर्ड कैंडल ये बता दे रहा है कि अब आपका ट्रेड ना नीचे की तरफ में बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वो वी वैप और 20 में को ब्रेक करके ऊपर चला जाता तो हमारा फिर से अपसाइड की तरफ में ट्रेड बन जाता। तो हम स्कैल्पिंग मोड पे जा सकते हैं नीचे, और ये थर्ड कैंडल के बाद में यहाँ पे जो पुट की एंट्री है वो बना सकते हैं S1 प्रीवियस डे लो तक के लिए। क्योंकि नैरो सीपीआर है इसलिए इसका मूवमेंट धीरे धीरे करके नीचे तक चला जाएगा, और S1 प्रीवियस डे लो से यहाँ सपोर्ट लेकर के वापस सीपीआर पे गया, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर था। इसी वजह से S1 प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेके ये वापस सीपीआर पे चला गया। और जैसे ये पैटर्न बनाया है इसको हम बोलेंगे कप हैंडल पैटर्न। जैसी कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, ये इसका नेक लाइन हो गया। फर्स्ट जो नेक लाइन बनता है सीपीआर के ऊपर, आप इसमें एंट्री नहीं करेंगे, इसको एक रीटेस्ट का वेट करने देंगे। रीटेस्ट हुआ और वी वेब के ऊपर 20 MA की लाइन आ जाती है, हमको अपसाइड की तरफ में ट्रेड लेना है। तो ये जैसे ये 24,345 का जगह है, ये नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक हो गया, 2 बजे ब्रेक हो गया, यहाँ पे एंट्री बनती है कॉल में, और आप नेक्स्ट R1 प्रीवियस डे हाई का ले सकते हैं टारगेट। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक होता है तब हम एग्रेसिवली ऊपर की तरफ में जा सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। वी वेब और 20 MA का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वी वेब के ऊपर 20 MA है और प्राइस वी वेब के नीचे चल रहा है, आप स्कैल्पिंग कीजिए। लेकिन वी वेब के ऊपर 20 MA निकल गया और प्राइस 20 MA के ऊपर सस्टेन कर गया, आप क्वांटिटी साइज बढ़ा के कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये असेंडिंग सीपीआर था इसलिए कॉल साइड का जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छा मिला है। अगर यही डाउन साइड डिसेंडिंग सीपीआर रहता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है। तो जैसे ये सीपीआर के ऊपर में 2 बजे का कैंडल निकल गया रिटेस्ट के बाद में, तो वैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और यहाँ से जो प्राइस रेजिलिएंट हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है। ऑप्शन में आते हैं, 24,300 पे ओपनिंग हुई थी, डेज ओपन की लाइन थी, तो उसको हम 24,200 का कॉल लगा लेंगे और 24,400 का पुट लगा लेंगे। 24,200 के कॉल में देखिए असेंडिंग सीपीआर था और इसका सीपीआर का रेंज R1 और S1 दूर है, लेकिन इतना चल जाएगा। और सीपीआर से नीचे एक कैंडल बनी थी, तो जैसे सीपीआर से नीचे कैंडल बनी है ये नीचे की तरफ में ट्रेंड हो सकता है। और वैसे ही हमको पुट में डिसेंडिंग सीपीआर है, तो पुट में डिसेंडिंग सीपीआर, तो यहाँ पे भी सीपीआर की जब ऊपर आएगा तब ट्रेड मिलेगा। तो जैसे ही सीपीआर के ऊपर में गया है, यहाँ से आपका फर्स्ट जो कैंडल है वो सीपीआर के थोड़ा नीचे बना था, तो सीपीआर पे जैसे ही आया थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग जिगजैग किया, लेकिन जो 9:27 का कैंडल है वो कंफर्म कर रहा था कि अब यहाँ से अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एंट्री जो है वी वेब पे होनी चाहिए। और 9:27 का जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा था और वी वेब से टच करके बन रहा था। यहाँ पे आप एंट्री करके एक बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। कॉल में भी हमको देख लेना है कि वो वी वेब से रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं। तो पुट में 9:27 का कैंडल
कैंडल वी वेब से टच करके ऊपर गया और वैसे ही कॉल में वी वेब से नीचे रेड कैंडल बना। तो दोनों की तरफ कंफर्मेशन हो गया कि अब इसका नेगेटिव साइड में बनेगा कॉल में और पुट में पॉजिटिव साइड बनेगा। तो यहाँ से हम एक एंट्री करके एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा R1 प्रीवियस डे हाई। उसके बाद फिर जैसे R1 प्रीवियस डे हाई 10:07 के कैंडल पे पहुंच गए 24,400 पे, वैसे ही आप देखेंगे कि कॉल में भी 10:07 में S1 प्रीवियस डे लो टच कर गया। ऐसे केस में हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। फिर देखेंगे कि अब ये असेंडिंग सीपीआर है, तो यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर में ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा नीचे की तरफ में, है ना। और ये 10 बजे से पहले पहले अगर ब्रेक हो जाता तब थोड़ा सा जा सकता था नीचे, लेकिन रेंज दूर होने की वजह से ये नहीं गया। और 10:50 का कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है और इसके पहले वाला कैंडल छोटा सा हैमर टाइप का बना है, इसका नीचे वीक है। तो हम 10:50 का कैंडल अब अप साइड की तरफ में मूवमेंट दे रहा है, लेकिन वी वेब और 20 में को कॉम्बिनेशन बोला कि अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। तो जैसे ही वी वेब के ऊपर प्राइस चला गया और 11:40 का कैंडल बन गया, यहाँ पे एक मूवमेंट हो सकता है अप साइड की तरफ में। जब भी वी वेब के ऊपर चला जाए तब हम वहां पे एंट्री करके एक छोटा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जैसे कॉल साइड अपन जाते हैं, कॉल साइड में हमको मेन एंट्री कहाँ मिल रही थी? कॉल साइड में मेन एंट्री मिल रही थी, ये कैंडल ब्रेक करती 11:38 का जो कैंडल है 24,200 का कॉल, यहाँ पे वी वेब को ब्रेक कर दिया है। तो जैसे जो क्विक स्कैल्पिंग है 11:38 पे एक एंट्री करके ये छोटा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। और जिसको एकदम श्योर शॉट लेना है, रिस्क नहीं लेना है, तो उसके लिए कॉल साइड में 11:53 का कैंडल है, यहाँ पे एंट्री मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे 34 वीवर के भी ऊपर आ गया, 34 के भी ऊपर आ गया और सारे ईएमए का एक चैनल बन गया है। तो इस जगह पे एंट्री करके ये पूरा का पूरा ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग मोड में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। असेंडिंग सीपीआर है कॉल में, तो S1 प्रीवियस डे लो से हम सीपीआर की तरफ में जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन कब लेंगे? जब पूरा वीवेब के ऊपर ईएमए का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन इस जगह पे 11:53 पे कैंडल कंफर्म किया है कि अब अपसाइड की तरफ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और पहला टारगेट क्या हो जाएगा? वापस से सीपीआर। इस जगह से लेकर के इस जगह तक आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपका लॉट साइज ज्यादा है तो बड़े बड़े कैंडल पे एग्जिट कर दीजिए, वापस आता है फिर से एंट्री कर लीजिए। और सेम पुट में भी देख लेना है हमको कि जब कॉल में एंट्री हो रही है तो पुट भी वेरीफाई होना चाहिए। जैसे 11:53 का जो कॉल का एक्शन है वो पुट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 11:53 का जो कैंडल है वो पुट में, देखिए पुट में ये वीवेब के नीचे आ गया है, पुट में वीवेब के नीचे आ गया है। तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है छोटी सी। इसके बाद इस जगह पे, यहाँ पे वीवेब मेरा कहाँ चला गया? कोई नहीं, यहाँ पे वीवेब नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। तो वीवेब के ऊपर में सारा ईएमए के लाइन एक क्रॉस ओवर दे दिया है। तो 1:59 पे कॉल साइड में वापस एंट्री थी और आप टारगेट पूरा को पूरा ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसिंग इंडेक्स में ये जो भी कैंडल बना है वीवेब के ऊपर 20 में का क्रॉस ओवर मिल गया और यहाँ पे सीपीआर पे आ गया है प्राइस। तो सीपीआर से फिर से रिजेक्ट हो करके जब ये फॉलो थ्रू बनेगा या एक रिटेस्ट आएगा तब जाकर के हमको एंट्री करनी है। क्योंकि ये जो कैंडल बना है सीपीआर के ऊपर, ये 20 एमए से भी दूर हो गया और वीवेब से भी दूर हो गया है। जब भी 20 एमए और वीवेब से दूर हो जाता है ये पास आने की कोशिश करता है। और जैसे ही पास आया सीपीआर के ऊपर में बुलिश कैंडल बना, हमको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। 2 बजे का कैंडल हमको यहाँ पे बता रहा है। 2 बजे के पहले पहले हमको ये 13:59 पे जो कैंडल है बोल दिया था कि अब अपसाइड की तरफ में आप ट्रेड ले सकते हैं कॉल में। पहला टारगेट क्या हो जाएगा? पुट में जो भी S1 प्रीवियस डे लो आपका हिट हो गया, वहां पे आपका प्रॉफिट, जैसे कि 2:09 पे हमको प्रॉफिट बुक करना है। 2:09 का कैंडल कौन सा है? 271 पे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। फिर धीरे 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 प्राइस थोड़ा सा सेटल हुआ है, तो सेटल होने के बाद में फिर से यहाँ पे एक तो ट्रेड मिला कॉल साइड में जो कि 34 ईएमए और पूरा ईएमए के ऊपर में चला गया। फिर से 270 पे इंटर करके आप फिर से धीरे धीरे करके आप R1 प्रीवियस डे हाई तक के प्रॉफिट ले लेंगे कॉल साइड में। हो गया, आज का ट्रेड यहीं तक था। तो इस तरीके से आज का ट्रेड था। अब आ जाते हैं हम कल के सीपीआर। कल का सीपीआर क्या बन रहा है? कल का सीपीआर बन रहा है असेंडिंग, लेकिन है वाइडर। जब भी वाइडर सीपीआर होता है रेंज बाउंड रहता है, रेंज के अंदर रहेगा। या तो सीपीआर से R1 प्रीवियस डे हाई रहेगा या सीपीआर से S1 प्रीवियस डे लो रहेगा, इसी के अंदर ज्यादातर ट्रेवल करेगा। प्राइस ओपनिंग कहाँ हो रही है ये बहुत मैटर करता है। अगर प्राइस सीपीआर के आसपास ओपन हो रहा है या सीपीआर के अंदर ओपन हो रहा है तो उसको निकलने दीजिए बाहर पहले, उसके बाद फिर ट्रेड लेना है। तो सीपीआर से ऊपर जा रहा है तो R1 प्रीवियस डे हाई अपना टारगेट रहेगा, सीपीआर से नीचे जा रहा है तो S1 प्रीवियस डे लो हमारा
टारगेट रहेगा। अगर R1 प्रीवियस डे हाई से पे खुलता है यानी कि गैप अप खुल जाता है तो जैसे ही वीवैप के नीचे आता है नीचे की तरफ में ट्रेड मिलेगा और सीपीआर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मतलब इनसाइड रेंज में घुसेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट सीपीआर रहेगा। वैसे ही अगर गैप डाउन खुल गया तो उसके हिसाब से हम अगर इनसाइड रेंज में घुसते हुए दिखा तो फिर से सीपीआर तक के लिए टारगेट लेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे, यहाँ वाइडर सीपीआर है और 1 डे के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वाइडर सीपीआर है। तो कल के दिन ना थोड़ा कंसोलिडेशन पे रहेगा, बड़े टारगेट की तरफ में एकदम से नहीं जा सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम 1 डे का डेज ओपन का इंडिकेटर को हटा देंगे। सीपीआर वाइडर है लेकिन अभी पिवोट लाइन ब्रेक हो गया है इसका, जो कि 24,410 का लेवल है, ये ब्रेक हो चुका है। जब पिवोट कोई भी सीपीआर में पिवोट लाइन मेन लाइन होता है, अगर पिवोट ब्रेक हो जाता है तो पॉजिटिव क्षेत्र में आ जाता है। इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव क्षेत्र में आने के लिए वीवैप की क्लोजिंग मतलब वीवैप की क्रॉसिंग होनी चाहिए 20 MA से। अभी वीवैप की क्रॉसिंग 20 MA पे हुई नहीं है तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। कल ये 24,410 के ऊपर में चला जाता है तब हम ऊपर साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है जो कि पिवोट लाइन को ब्रेक करते हुए है, तो जैसे ही सीपीआर के ऊपर में जाएगा हम ऊपर साइड के लिए ट्रेड करेंगे। वाइडर सीपीआर है, सीपीआर के अंदर न्यूट्रल जोन में चल रहा है तो हम वीवैप की क्रॉसिंग होने देंगे 20 MA पे, तब जाकर के ये अपसाइड की तरफ में एक मोमेंटम कैप्चर होगा। 5 मिनट में भी वाइडर है, 1 घंटे में भी वाइडर है, तो कल के दिन में ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। असेंडिंग सीपीआर है तो बीच वाला जो लाइन है पिवोट का ये मेन लाइन होने वाला है। जब मेन लाइन पे आएगा यानी कि पिवोट पे आएगा तो पिवोट से हो सकता है बाउंस करे, लेकिन स्टार्टिंग का जो कैंडल्स रहेंगे थोड़े से जिगजैग रहेगा तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देना है। या तो फिर आपको सीपीआर और R1 प्रीवियस डे हाई इस जोन को मार्क कर दीजिएगा। जैसे रेक्टेंगल में इस जगह को मार्क कर दीजिए, R1 प्रीवियस डे हाई को मार्क कर दीजिए और यहाँ पे भी रेक्टेंगल जगह को मार्क कर दीजिए। ये तीनों जगह मार्क हो गया है। प्राइस का ओपनिंग कहाँ हो, अगर सीपीआर के ऊपर ओपनिंग हो रहा है तो ये R1 प्रीवियस डे हाई की तरफ में जाने की कोशिश करेगा और सीपीआर से नीचे ओपन हो रहा है तो ये S1 प्रीवियस डे लो की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। रेंज बहुत चौड़ा चौड़ा है इसलिए ज्यादा बड़े टारगेट की तरफ में नहीं जाना है। स्कैल्पिंग मोड पे प्रॉफिट बुक करेंगे और वही ज्यादा बेटर रहेगा। हम अगर कल का सीपीआर देख लेंगे कॉल और पुट में क्या बन रहा है तो उसको जज करने के लिए हम अभी प्राइस कहाँ चल रहा है 24,466 पे चल रहा है तो 24,400 का कॉल देख लेंगे। निफ्टी में 24,400 का कॉल, ये वाइडर है, कॉल वाइडर है, इसका मतलब कॉल में बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर असेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर पे जो भी बुलिश कैंडल बनेगा वो R1 प्रीवियस डे हाई की तरफ में जाएगा। ये तो हो गया कॉल साइड का। अब पुट साइड में क्या होगा, 24,500 का पुट देख लेंगे। निफ्टी 24,500 का पुट, यहाँ पे भी वाइडर सीपीआर है। जब वाइडर सीपीआर लेकिन डिसेंडिंग है तो वही सीपीआर से जब रिजेक्शन देगा तो ये S1 प्रीवियस डे लो पे आने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से कल का ट्रेड रहेगा। वीवैप और ईएमए का कॉम्बिनेशन पे हमको देख लेना है कि प्राइस कहाँ पे जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आप ट्रैप हो सकते हैं तो थोड़ा प्राइस सेटल होने का वेट कर लीजिएगा। कॉल में भी वाइडर है, पुट में भी वाइडर है, बड़ा ट्रेड एक्सपेक्टेड नहीं है कल के लिए। ये तो हो गई पूरी निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था नैरो सीपीआर है, इसका लेवल बहुत पास पास है, तो जैसे ही इसका लेवल ब्रेक हुआ, जब नैरो सीपीआर होता है और लेवल पास पास होता है तो 10 बजे के बाद भी अगर रेंज ब्रेक होता है तब वो मोमेंटम में आ जाता है। जैसे यहाँ पे जो कैंडल R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है, ये 11:30 बजे बना है और पूरा R2 R3 के ऊपर भी निकल गया है पूरा का पूरा प्राइस। तो नैरो सीपीआर था इसलिए इसका मोमेंटम बहुत फास्ट था। फिर भी अगर आप सीपीआर के ऊपर में ओपनिंग हुई तो यहाँ पे पूरा जिगजैग मोमेंटम था, लेकिन जैसे ही वीवैप के ऊपर में ईएमए आया, वीवैप के ऊपर पूरा ईएमए आया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, यहाँ पर आप कॉल साइड में बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जैसे सीपीआर पे असेंडिंग सीपीआर है तो जैसे सीपीआर पे आएगा यहाँ पे आपको कॉल बाय करके छोड़ देना R1 प्रीवियस डे हाई पे। तो R1 प्रीवियस डे हाई पे एक बुलिश कैंडल बने तब आप R2 लेवल के लिए ट्रेड लेंगे, यहाँ तक ट्रेड लेकर के आप छोड़ भी सकते हैं। और अगर फिर R2 लेवल ब्रेक होता है बुलिश कैंडल के साथ में तब आप क्विक स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, ज्यादा बड़े टारगेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में 1 घंटे में भी वाइडर सीपीआर बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिसेंडिंग सीपीआर है और ये अब R1 प्रीवियस डे हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे वापस जा रहा है। तो रेजिस्टेंस जोन का हायर लेवल कौन सा है, 52,584 का। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तब हमको R2 का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन ये अभी ब्रेक होने के चांसेस थोड़े कम है अगर ये इसको एक पूरा जोन माना जाए। इस जोन से अगर नीचे आएगा तो वो ये वापस सीपीआर पे आ जाएगा, लेकिन अभी वीवैप 20 MA के ऊपर है तो ये अप साइड की तरफ में ट्रेड दिखा रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन जैसे ही 1 डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं हम तो ये वापस
सीपीआर पे आने की कोशिश कर रहा है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और सीपीआर पे इसका टारगेट था जो कि अचीव होने को है। और सीपीआर पे जब एक बुलिश कैंडल बनेगा, सीपीआर के ऊपर जाके बुलिश कैंडल बनेगा, तब जाकर के अपसाइड की तरफ में ट्रेड लेंगे। लेकिन उस मंथली एक्सपायरी होने वाला है, ये सीपीआर तो ब्रेक अभी फिलहाल के लिए एकदम से होगा नहीं, और ब्रेक होगा भी तो अगला जो सीपीआर है डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, तो हो सकता है प्राइस पलट के वापस आ जाए। तो अभी वेट करेंगे नेक्स्ट सीपीआर बनने का, उसके बाद फिर हमको इस सीपीआर लेवल तक आ गया, हमको इसके बाद में थोड़ा सा रुक जाना है। अगर ईयरली सीपीआर में देखा जाए तो ये R1 के ऊपर में क्लोज हो चुका है, लेकिन ये वीकली कैंडल है, तो वीकली कैंडल फ्राइडे को क्लोज होगा, अभी ये कैंडल बन ही रहा है। तो R1 के ऊपर में है तो ये स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड की तरफ में एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, वीवैप 20 के ऊपर है, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऊपर में सीपीआर है। सीपीआर का लेवल जब ब्रेक होगा तब अपसाइड की तरफ में आएगा, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल आने का वेट करेंगे, जो कि है 52,600 का लेवल। जैसे ही 52,600 का लेवल पार होगा, वैसे ही इसमें एक मोमेंटम आएगा R2 लेवल के लिए, जबकि जो कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। तब तक के लिए हमको जो भी इसमें अपसाइड मूवमेंट आ रहा है उसको इसी जगह तक ट्रेड लेना 52,600। उसके ऊपर जब जाएगा तब हम ऊपर की तरफ लेंगे, नहीं तो ये जैसी रेंज के अंदर वापस नीचे घुसा फिर से ये सीपीआर की तरफ में आ सकता है। बैंक निफ्टी भी कल वाइडर सीपीआर पे है और ये एक रेंज बना रहा है, तो सीपीआर और R1 प्रीवियस डे हाई के बीच में ये थोड़ा सा फंसेगा कल के दिन में। तो इस टाइप का रहेगा बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।